नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा पहला टॉपिक है आदिकाल। अभी हम आदिकाल पर ही चर्चा कर रहे हैं। कई सारे टॉपिक्स हैं आदिकाल में, तो हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ये हमारा चौथा वीडियो है आदिकाल से संबंधित, जिसमें आज हम नाथ संप्रदाय को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने सिद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय और आदिकाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो उसके नामकरण से संबंधित और जो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन थे, तो उन सभी पर चर्चा की गई है। वो सारे वीडियो बन गए हैं। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आज जो हमारा वीडियो है वो है नाथ संप्रदाय पे। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी पर आज चर्चा की जाएगी और देखा जाएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं नाथ संप्रदाय से। तो चलिए दोस्तों, हम सभी देखते हैं नाथ संप्रदाय से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। यह है हमारा नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय को निर्गुण संत काव्य की पूर्व पीठिका भी माना जाता है। इसे जो निर्गुण संत काव्य धारा है, भक्ति काल की एक शाखा है। यह भक्ति काल की एक शाखा है जिसका इसे पूर्व पीठिका माना जाता है। किसे? नाथ साहित्य को, नाथ संप्रदाय को। तो चलिए हम देखते हैं इसका उदय कैसे हुआ। उदय जो है, नाथ संप्रदाय का जो उदय है वह सिद्धों की भोग प्रधान वृत्ति के प्रतिक्रिया स्वरूप माना जाता है। कि जो सिद्धों का उदय हुआ, जो नाथों का उदय हुआ, वो सिद्धों की जो भोग विलास संबंधी जो वृत्ति थी उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप, प्रतिक्रिया में इसका उदय हुआ। जिसकी वजह से अगर हम देखें तो यही वजह थी कि हमारे नाथ संप्रदाय में हमें हठ योग की प्रधानता देखने को मिलती है। किसकी प्रधानता देखने को मिलती है? हठ योग की। हठ योग की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। राहुल सांस्कृत्यायन ने नाथ साहित्य को सिद्ध साहित्य की अगली कड़ी के रूप में भी स्वीकार किया हुआ है। यह भी महत्वपूर्ण कथन है कि राहुल सांस्कृत्यायन ने जो है, उन्होंने नाथ संप्रदाय को जो है, नाथ संप्रदाय को सिद्ध साहित्य या सिद्ध संप्रदाय की अगली कड़ी के रूप में स्वीकार किया हुआ है। ठीक है। और कुछ विचारकों का मानना अलग से यह है कि नाथ संप्रदाय का जो उदय हुआ था वह सिद्धों और शैवों के मध्यवर्ती कड़ी के रूप में हुआ था। कुछ लोगों का यह मानना है कि सिद्ध और शैव की जो मध्यवर्ती कड़ी थी, उसके फलस्वरूप इसका उदय हुआ था। तो इस तरह मतलब इसके उदय पर अगर बात की जाए तो यह महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं कि सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। और कुछ लोगों का यह मानना है कि सिद्ध और शैव के मध्यवर्ती कड़ी के रूप में माना जाता है। और कुछ लोग जैसे राहुल सांकृत्यायन हैं, वो इसे क्या मानते हैं? वो इसे सिद्ध साहित्य की ही अगली कड़ी के रूप में स्वीकार करते हैं। आगे हम देखेंगे कि नाथों की संख्या कितनी है, पूछता है। तो नाथों की जो संख्या है, जैसे हमने देखा था कि सिद्धों में भी संख्या थी। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84। उसी प्रकार जो नाथ हैं, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, जिन्हें नवनाथ कहा जाता है। अगर हम देखें तो इसमें शिव को इसमें आदिनाथ के रूप में स्वीकार किया गया है। शिव जी को इसमें आदिनाथ के रूप में स्वीकार किया गया है। और अगर माना जाता है कि प्रवर्तक, इस पे बहुत प्रश्न बनता है कि नाथ संप्रदाय के अक्सर विवादित हो जाता है, क्योंकि 2 ऑप्शन में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। एक मत्स्येंद्रनाथ जो हैं उनमें, और दूसरे हैं हमारे ये गोरखनाथ। मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ, इनमें जो है अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि यह पहले कभी माने जाते हैं, पहले नाथों की संख्या में पहले क्रम में इन्हीं को रखा गया है। नाथ साहित्य के पहले जो कवि हैं
वो यही माने जाते हैं। और लेकिन अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो गोरखनाथ ने ही इन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो आरंभकर्ता के रूप में अगर देखा जाए तो आरंभकर्ता या प्रवर्तक तो दोनों को ही अक्सर लिया जाता है, लेकिन मेन अगर देखा जाए तो वो है गोरखनाथ। गोरखनाथ को ही वास्तविक प्रवर्तक माना जाता है, मत्स्येंद्रनाथ को नहीं। तो हमारे जो इसके नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं वो हैं गोरखनाथ। और आगे हम देखें तो शुक्ल जी ने क्या माना हुआ है। शुक्ल जी ने जालंधर नाथ को शुक्ल जी ने नाथ साहित्य का प्रवर्तक माना है। नाथ साहित्य का प्रवर्तक शुक्ल जी ने जालंधर नाथ को माना हुआ है। और जबकि सर्वमान्य धारणा क्या है, गोरखनाथ। सर्वमान्य धारणा क्या है, गोरखनाथ। आगे अगर हम देखें तो कुछ क्रम है जिसमें शुक्ल जी ने नाथ कवियों का कुछ क्रम रखा हुआ है, जिसमें से ऐसे हम बोलते जा रहे हैं, हमने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया है, आप नोट कर लीजिए। पहले जो हैं वो है नागार्जुन। दूसरे नंबर पे जो हैं वो है जड़भगत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, फिर गोरखनाथ, फिर चरपटनाथ, फिर जालंधर नाथ, उसके बाद मलयार्जुन। यही क्रम हमारे गौरक्ष सिद्धांत संग्रह में भी पाया जाता है। यही सेम जो है हमारे गौरक्ष सिद्धांत संग्रह में क्या क्रम है, नाथ कवियों का क्रम है। और शुक्ल जी का भी यही मानना है। क्या क्रम है, नोट कर लीजिए। नागार्जुन, नंबर 2 पे हैं जड़भगत, नंबर 3 हरिश्चंद्र, नंबर 4 सत्यनाथ, नंबर 5 भीमनाथ, फिर उसके बाद हैं गोरखनाथ, उसके बाद हैं चरपटनाथ, फिर जालंधर नाथ, उसके बाद मलयार्जुन। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथों का जो क्रम रखा है वो इस प्रकार है। उनके यहाँ पहले नंबर पे आते हैं आदिनाथ, दूसरे नंबर पे मत्स्येंद्रनाथ, फिर गोरखनाथ, फिर गहिनीनाथ, फिर चरपटनाथ, उसके बाद है चौरंगीनाथ, फिर जालंधर नाथ, फिर बृहतनाथ, उसके बाद गोपीचंद नाथ। शुक्ल जी ने फिर से संशोधन किया, जो उन्होंने अपना क्रम रखा हुआ था उसमें पुनः संशोधन किया और उन्होंने फिर से अपना क्रम दिया, नया क्रम उनका यह था शुक्ल जी का कि आदिनाथ नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे मत्स्येंद्रनाथ, तीसरे नंबर पे जालंधर नाथ, उसके बाद गोरक्षनाथ, उसके बाद है नागार्जुन, उसके बाद शास्त्रार्जुन, उसके बाद दत्तात्रेय, फिर देवदत्त, फिर जड़भगत। तो यह वर्तमान में नाथों का जो क्रम है ये सर्वमान्य क्रम यही वाला है। लास्ट वाला जो हमने बताया शुक्ल जी के अनुसार वही वाला सर्वमान्य क्रम है। शुक्ल जी ने, जैसा कि हमने बताया है कि नाथ संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वो जालंधर नाथ को ही मानते हैं। उन्होंने कहा कि जालंधर नाथ से ही नाथों की परंपरा अलग हो जाती है। और इसके साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुछ बात कही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका मानना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये नाथ संप्रदाय जो है उसको कई नाम से पुकारते हैं, जैसे सिद्ध मत। देखिए आप इसमें सिद्ध साहित्य से कन्फ्यूजन ना हो, ये इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इस वजह से हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि सिद्ध मत जो नाम है वो सिद्ध साहित्य का नहीं बल्कि नाथ साहित्य का है। सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग और योग संप्रदाय, इसके बाद है योग मार्ग भी है, योग मार्ग, अवधूत मार्ग, उसके बाद अवधूत संप्रदाय। तो सिद्ध मत सिद्ध मार्ग है, योग मार्ग योग संप्रदाय है, अवधूत मार्ग अवधूत संप्रदाय है। यह जो नामकरण है यह नाथ संप्रदाय का ही किया हुआ है। किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह नामकरण किया हुआ है। तो इसमें कन्फ्यूजन न क्रिएट हो इस वजह से यहाँ पे क्लियर कर देना ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग अक्सर सिद्ध मत देख के तो सिद्ध साहित्य में ही कन्फ्यूजन हो जाएगा हमारा। तो यह तो थी महत्वपूर्ण बातें। आगे हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसमें है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, दूसरा है विवेक मार्तंड, तीसरा है शक्ति, तीसरा जो है वो शक्ति संगम, यहाँ होगा संगम, सॉरी मिसप्रिंट हो गया है, संगम, शक्ति संगम तंत्र, अगला है निरंजन पुराण, अगला है वैराट पुराण और अगला है काफिर बोध। यह सभी ग्रंथ जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
नाथ संप्रदाय के अंतर्गत। आगे अगर हम देखें तो हमने जैसे बताया ही था कि नाथ संप्रदाय को निर्गुण संत काव्य की पूर्व पीठिका माना जाता है। नाथ कवियों में से अगर देखा जाए तो नागार्जुन को, चरपट नाथ को और जालंधर नाथ को सिद्ध और नाथ दोनों ही संप्रदायों में स्थान दिया गया है। सिद्ध और नाथ दोनों ही साहित्य में या दोनों ही संप्रदाय में किनको किनको, नागार्जुन नाथ को, चरपट नाथ को और जालंधर नाथ को स्थान दिया गया है। लेकिन जो डॉक्टर नगेंद्र हैं हमारे डॉक्टर नगेंद्र हैं, उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ को ही दोनों में स्थान दिया। सर्वमान्य में कौन कौन है, नागार्जुन, चरपट और जालंधर दोनों को सिद्ध और नाथ दोनों ही जगह स्थान मिला है। लेकिन नगेंद्र ने केवल मत्स्येंद्र को और गोरखनाथ को ही दोनों ही साहित्य में स्थान दिया हुआ है। आगे अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण बात और है, वह है क्या, नाथ साहित्य के समय से लेकर, नाथ साहित्य का जो समय है वह है 12वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के अंत तक। यह जो मान्यता है वह डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मानना है कि नाथ साहित्य का जो समय था वह 12वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के अंत तक था। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अक्सर परीक्षाओं में ये भी बातें पूछी जाती हैं, इसका समय से संबंधित भी प्रश्न उठते हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान में रखें। आगे हम देखते हैं विशेषताएं। आगे हमारी जो बातें होंगी वो होंगी विशेषताओं पर नाथ साहित्य की। तो पहली विशेषता है हठ योग की प्रधानता, जो कि सिद्ध साहित्य के जो भोग विलास वृत्ति थी, भोग विलास प्रधान जो वृत्ति थी उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप निकलकर सामने आती है। दूसरा है अष्टांग योग की प्रधानता। अष्टांग योग में अगर देखा जाए तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को स्थान दिया गया है। किसको किसको, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सभी को स्थान दिया गया है। आगे हम देखें तीसरी जो हमारी विशेषता है वह है खट चक्रों वाला योग मार्ग। इस संप्रदाय में खट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ के माध्यम से चलाया गया था। खट चक्र के अंतर्गत आते हैं हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार्थ। कौन कौन से, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार्थ। चौथा आगे हमारा जो चौथा है विशेषता वह है वामपंथी साधना को आधार है। इस संप्रदाय में क्या है कि वामपंथी साधना को ही आधार बनाया गया है। अगली विशेषता है हमारी निवृत्त मार्गी स्वर, और इसे अगर हम देखें तो हमारे इस नाथ साहित्य में निवृत्त मार्गी स्वर हमें देखने को मिलता है। अगली जो विशेषता है वह है शैव काव्य परंपरा की शुरुआत। हिंदी साहित्य में शैव काव्य परंपरा की जो शुरुआत मानी जाती है वो नाथ संप्रदाय से ही मानी जाती है। नाथ संप्रदाय से ही हमें देखने को मिलता है हिंदी साहित्य में शैव काव्य परंपरा की शुरुआत को। तो इस तरह की कुछ विशेषताएं थी, थोड़ी और बची हुई हैं, हम देख लेते हैं। कुछ और विशेषताएं हैं। अगली हमारी विशेषता है इसका जो प्रचार प्रसार हुआ वह कहाँ पे हुआ, राजस्थान में, पंजाब में। तो नाथ संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार था लगभग पंजाब और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में हुआ। और भाषा के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पे संस्कृत और देशज भाषा का प्रयोग किया गया है, जो कि हमारी अगली विशेषता यहाँ पे है कि यहाँ पर भाषा के रूप में देशज और संस्कृत भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अगली जो विशेषता है उसमें हमें मूर्ति पूजा का खंडन देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस साहित्य में एकेश्वरवाद का मंडन भी किया गया है। आगे हम देखें तो नाथ संप्रदाय अकेला एक ऐसा साहित्य है जिसमें बहुत सारे मुसलमान दीक्षित हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे मुसलमान इस संप्रदाय में, इस साहित्य में दीक्षित हुए थे। यह एक अकेला ऐसा साहित्य है। नाथ संप्रदाय में आचरणगत नैतिकता को भी सर्वोपरि स्थान दिया गया है। आगे चलकर के यही नैतिकता इतनी कठोर हो गई बाद में कि नाथ संप्रदाय में जैसे गृहस्थ जीवन जो था उसके प्रति एक रूखा व्यवहार हमको देखने को मिलता है। और इस पर हजारी प्रसाद जी ने थोड़ा विरोध भी किया है। उनका कुछ कोटेशन भी है जो हम आगे देखेंगे। और अगर हम देखें तो नाथ संप्रदाय में बहुत सारी जो बातें हैं वो शैव मत से
ली गई हुई प्रतीत होती हैं कि शैव मत से प्रभावित हमें दिखता है नाथ संप्रदाय। आगे हम देखें अगर तो जो इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ हमने देखा था सिद्ध सिद्धांत पद्धति, वह नाथ संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है इस साहित्य में। जो कि मतलब क्या, कौन सा ग्रंथ हमने देखा था? सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति यह जो ग्रंथ है यह नाथ संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस साहित्य में क्या है? जातिवाद का विरोध है, बहुदेववाद का विरोध है, आडंबर छुआछूत जैसी जो सामाजिक बुराइयां थी इनका विरोध हमें इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। यही वजह है कि इसका प्रभाव हमें कबीर पर खास तौर पर, उसके साथ ही साथ हमें निर्गुण काव्यधारा के जितने कवि थे उनमें यह बातें देखने को मिलती हैं। यही वजह है कि इसे निर्गुण संत काव्य की पूर्व पीठिका भी कहा जाता है। सबसे बड़ी विशेषता एक और है जो कि बहुत हम अक्सर सुनने को मिलता है कि नाथों को कनफटा योगी कहते हैं। कनफटा योगी। नाथ जो कवि थे उनको क्या कहते हैं? कनफटा योगी। कनफटा योगी नाथों को नाम दिया जाता है क्योंकि ये कानों में बड़े बड़े कर्णफूल और कुंडल धारण किया करते थे। इसकी वजह ये नहीं थी कि इनके कान फटे हुए थे, सब फटे कान वाले थे। बात ये थी कि ये कर्णफूल और खूब बड़े बड़े कर्णफूल और खूब बड़े बड़े कुंडल ये धारण करते थे। इसी वजह से इनको कनफटा योगी कहा जाता है। तो इस तरह थी यह कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें नाथ संप्रदाय के संबंध में। हमने उसका उदय देखा, समय देखा, प्रवर्तक देखा, साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी उनको देखा, महत्वपूर्ण ग्रंथों को देखा। अब हम देखेंगे नाथ संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण कवियों को। जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, उनके ग्रंथों को देखेंगे। तो आप अगर चाहें तो नोट भी करते हुए चल सकते हैं। और पहले जो हमारे कवि हैं मच्छंदर नाथ हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जो वास्तविक नाम वह है विष्णु शर्मा। वास्तविक नाम जो है वह है विष्णु शर्मा। इनका वास्तविक नाम क्या है? विष्णु शर्मा। आगे अगर हम देखें तो मच्छंदर नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा है। इनका गुप्त नाम जो है वह है भैरवानंद। गुप्त नाम इनका क्या है? गुप्त नाम है इनका भैरवानंद। और इनका जो पूज्य नाम है वह है पिपलीस देव। वह क्या है? पिपलीस देव। और एक नाम हमने और क्या देखा था? विष्णु शर्मा। तो ये तीनों नाम इन्हीं के हैं, मच्छंदर नाथ के ही तीनों नाम हैं। इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा, गुप्त नाम भैरवानंद, पूज्य नाम पिपलीस देव। तो यह इनके नाम से संबंधित बात थी। आगे हम देखेंगे इनका जन्म जो हुआ था वो असम में हुआ था, असम के लोहित नदी के तट पर। असम के लोहित नदी के तट पर इनका जन्म हुआ था। इनके जो अन्य नाम हैं वह है मीननाथ। इनको मीननाथ के नाम से भी जाना जाता है, मत्स्येंद्र नाथ के भी नाम से जाना जाता है, और इसके साथ ही साथ इन्हें मच्छेंद्रपा भी कहते हैं। मच्छेंद्रपा भी इनको कहते हैं। इन्हें मीननाथ, मच्छेंद्रनाथ और मच्छेंद्रपा भी कहा जाता है। ये भी इनके नाम हैं। तो यह तो थी इनके संबंधित महत्वपूर्ण बातें। और कुछ बातें हैं इनसे संबंधित। नेपाल में ये जो मच्छेंद्रनाथ हैं इनको नेपाल में बुद्ध का अवतार माना जाता है। बुद्ध का अवतार। हम किस पे बात कर रहे हैं? मच्छेंद्रनाथ पे। नेपाल में इनको बुद्ध का अवतार कहा जाता है तथा अवलोकितेश्वर के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये बुद्ध जी का एक अवतार माना जाता है और इनको अवलोकितेश्वर के नाम से नेपाल में जाना जाता है। ज्योतिषर ठाकुर की एक रचना है वर्ण रत्नाकर, जिसमें नाथ संप्रदाय जो है, नाथ मत जो है
उसके कवियों की सूची यहाँ पे उन्होंने मतलब उससे संबंधित बातें की हुई हैं, और जिसमें प्रथम स्थान उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ का दिया हुआ है। ज्योतिश्वर ठाकुर की जो रचना है वर्ण रत्नाकर, उसमें हमें मत्स्येंद्र नाथ के बारे में जानकारी मिलती है। उन्होंने नाथ मत में सर्वप्रथम कवि के रूप में इन्हीं को स्थान दिया हुआ है। अगर हम इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखें तो रचना है इनकी कौल ज्ञान निर्णय, एक ही रचना है कौल ज्ञान निर्णय, और दूसरी है ज्ञान कारिका। दूसरी कौन सी है? ज्ञान कारिका। पहली है कौल ज्ञान निर्णय और दूसरी है ज्ञान कारिका। तो इस तरह यह दोनों ही इनकी महत्वपूर्ण रचना है। मत्स्येंद्र नाथ पर हमने चर्चा की, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी हमने बता दिया है। आगे हम बात करेंगे जो हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं दूसरे हैं, वो हैं जालंधर नाथ। इनका जो उपनाम है जालंधर नाथ का वह क्या है? बालानाथ। बालानाथ इनका उपनाम है। इन्होंने कपालिक धर्म का प्रवर्तन किया हुआ था। किस धर्म का? कपालिक धर्म का। इन्होंने कपालिक धर्म का प्रवर्तन किया हुआ था। इनका जो मुख्य स्थान माना जाता है वो बालानाथ का टीला, जो कि कहाँ पे है? पंजाब के नमक की पहाड़ियों के बीच में स्थित माना जाता है, स्थित था। कि इनका जो स्थान है वो कहाँ माना जाता है? बालानाथ का टीला, जो कि पंजाब में नमक की पहाड़ियों के बीच में स्थित था। जालंधर शहर, पंजाब का जो जालंधर शहर है उसका नामकरण इन्हीं के नाम पर हुआ है। जालंधर नाथ के नाम पर ही पंजाब के जालंधर शहर का नामकरण हुआ है। तो इस तरह ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी जालंधर नाथ के संदर्भ में। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहली है हुंकार, दूसरी इनकी महत्वपूर्ण रचना है विमुक्त मंजरी गीत, और एक और रचना है इनकी बिंदु भावना क्रम। एक और इनकी रचना है, क्या नाम है? बिंदु भावना क्रम। तो यह इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, हुंकार, विमुक्त मंजरी और बिंदु भावना क्रम। तो इस तरह हमने देखा मत्स्येंद्र नाथ को और जालंधर नाथ को। कुछ और कवि हैं महत्वपूर्ण, जिसमें एक और कवि आते हैं चौरंगी नाथ भी हैं, और इनकी रचना पूछी जाती है अक्सर, तो वो आप ध्यान में रखिए। प्राण सांकली, यहाँ पे हमने इनके बारे में बताया नहीं है, नोट डाउन नहीं किया है, बट आप इस तरह से नोट डाउन कर लीजिए। इनकी महत्वपूर्ण रचना है प्राण सांकली चौरंगी नाथ की, और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे आते हैं हमारे सर्वप्रमुख कवि जो हैं वो हैं गोरखनाथ को गोरक्षपा भी कहते हैं। उनको गोरक्षपा भी कहते हैं। और इनका जो समय है वो सब कवियों ने अलग अलग माना है। राहु सांकृत्यायन जो हैं वो 845 ईस्वी मानते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो 9वीं शताब्दी मानते हैं। इसके साथ ही पीताम्बर दत्त जो हैं वो 11वीं शताब्दी मानते हैं, और शुक्ल जी, रामकुमार वर्मा और संत ज्ञानेश्वर जो हैं वो 13वीं शताब्दी मानते हैं। तो जो राहु सांकृत्यायन है वो 845 ईस्वी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है इनका समय 9वीं शताब्दी था, और पीताम्बर दत्त बड़द्वाल इनका समय 11वीं शताब्दी मानते हैं, जबकि हमारे शुक्ल जी और रामकुमार वर्मा और इसके साथ ही संत ज्ञानेश्वर, ये सारे लोग 13वीं शताब्दी मानते हैं। और ये तो इनके समय से संबंधित बातें थी। अलग अलग कवियों की अलग अलग मत हैं, आप इन्हें ध्यान में देख लीजिएगा। शुक्ल जी का पूछेगा तो 13वीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूछेगा तो 9वीं है। यह ध्यान में रखने की बातें हैं। इन्हीं दोनों का अक्सर पूछता है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। इनके गुरु का नाम क्या था? अगर हम देखें तो इनके गुरु जो थे वह थे मच्छंदर नाथ इनके गुरु थे। पीताम्बर दत्त बड़द्वाल ने गोरखबानी के नाम से इनकी रचनाओं का संपादन किया, और लगभग 14 रचनाओं को उन्होंने प्रमाणित बताया हुआ है। पीताम्बर दत्त बड़द्वाल ने
गोरखनाथ की गोरखवाणी नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया, संपादन किया और उसमें 14 रचनाओं को प्रमाणित बताया, जिसमें कुछ रचनाएं हम नाम ले रहे हैं, आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहली है शब्दी, दूसरा है पद, तीसरा है प्राण सांकली। ध्यान रखिएगा चौरंगी नाथ का भी प्राण सांकली है और इनका भी प्राण सांकली है। अगला है शिष्यादर्शन, फिर नरवय बोध, अभय मात्रा जोग, अगली है आत्मबोध, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आत्मबोध। इसके बाद है 15 तिथि, उसके बाद है सप्तवार, उसके बाद है मछींद्र गोरख बोध, यह प्रश्नोत्तर शैली में है। इसके बाद आती है रोमावली, उसके बाद है ज्ञान तिलक, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्ञान तिलक भी, जो कि पूछी गई है। और उसके बाद आती है ज्ञान चौतीसा, और उसके बाद अंतिम है पंचमात्रा। तो इस तरह यह इनकी कुछ 14 रचनाएं थी जिनको प्रमाणित माना है पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। शुक्ल जी ने इन रचनाओं के अलावा कुछ और रचनाओं को भी गोरखनाथ की रचना बताया, जिसमें से रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं, वे रचनाएं हैं बैराट पुराण, निरंजन पुराण, काफिर बोध और गुरु गोरख गोष्ठी। बैराट पुराण, निरंजन पुराण, काफिर बोध और गुरु गोरख गोष्ठी जैसी रचनाओं को भी इन्होंने शुक्ल जी ने माना है कि यह गोरखनाथ की रचना है। इनकी अन्य रचनाओं में अगर हम देखें तो गोरखसार, योगेश्वरी साखी और गोरख गणेश गोष्ठी आदि भी देखने को मिलती है। तो इस तरह यह इनकी रचनाएं थी। इन पे कुछ संबंधित बातें हैं। मिश्र बंधु जो हैं, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक तथा इनकी कुल 9 रचनाओं को स्थान दिया है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक बताया और इनकी कुल 9 रचनाओं को वो स्थान दिया। इनकी कुल 9 ही रचनाओं को उन्होंने मान्यता प्रदान की हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 28 रचनाओं को स्थान देते हैं और शुक्ल जी जो हैं वो 10 को, और साथ ही पीतम्बर दत्त बड़तवाल ने 40 रचनाओं को स्थान दिया हुआ है। शुक्ल जी ने नाथ संप्रदाय की भाषा को साधुकड़ी भाषा कहा है। गोरखनाथ की जो भाषा थी वो खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है। शुक्ल जी का मानना है कि गोरखनाथ की जो भाषा थी वो कैसी थी, खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी, खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है। सिद्ध और नाथ साहित्य की कोटि में स्थान नहीं दिया गया। शुक्ल जी ने स्थान नहीं देते हैं। शुक्ल जी ने सिद्ध और नाथ साहित्य को साहित्य की कोटि में स्थान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि योग धारा साहित्य की कोई काव्य धारा नहीं होती, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आंशिक रूप से काव्य धारा मानने का सुझाव दिया हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण कवियों की बातें हैं जो कि अक्सर कोटेशन है जो पूछता है। राम कुमार वर्मा का कथन है, राम कुमार वर्मा का एक कथन है। वो कहते हैं कि नाथ संप्रदाय को गोरखनाथ ने जिस आंदोलन का रूप दिया था वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ। उसमें एक और ईश्वरवाद की उसमें एक मिनट फिर से देखते हैं। राम कुमार वर्मा का कथन है, क्या कथन है, नाथ संप्रदाय को गोरखनाथ ने जिस आंदोलन का रूप दिया था वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ, जिससे एक ओर ईश्वरवाद की धारणा है तो दूसरी ओर परंपरागत रूढ़ियों पर आघात। दूसरा जो कथन है वो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का दूसरा कथन है, वो कहते हैं कि नाथ संप्रदाय में परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित हुआ उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई जो भूमि मिली वह गोरखनाथ से ही मिली। यह इनका महत्वपूर्ण कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। एक और इनका कथन है, नाथ संप्रदाय की सीमा को रेखांकित करते हुए ये कहते हैं कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी रूखापन था और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव। यह जो मानना है वो किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है।
इसके साथ ही अजय प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के महत्व को इस तरह वर्णित करते हुए कहा कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमा मण्डित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। इनका मानना है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं, अतः गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। इनका मानना है कि गोरखनाथ जो थे वो अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो इस तरह अगर हम देखें तो जो बातें थी नाथ संप्रदाय के संबंध में वो सभी को हमने देखा। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। दिसंबर 2012 नेट में पूछा गया है कि गोरखबानी के संपादक कौन है, तो हम सभी जानते हैं। विकल्प दिया है रामचंद्र शुक्ल, जय प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बरदवाल। तो हमने अभी भी पढ़ा कि गोरखबानी के संपादक कौन है, पीताम्बर दत्त बरदवाल। इसके साथ ही और एक प्रश्न पूछा गया है कि हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित किस कवियों में से किस पर पड़ा है, तो विकल्प दिया है स्वयंभू, दूसरा है घाघ भंडरी, तीसरा है गोरखनाथ और चौथा है अब्द रहमान। तो अगर हम देखें तो ये हमने अभी पढ़ा कि हठ योग का प्रभाव अगर हम देखें तो किस कवि पर पड़ता है, गोरखनाथ पर, क्योंकि यह गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के कवि हैं और यह नाथों की ही एक विशेषता है। इसके साथ ही एक और है प्रश्न, ऐसे ही देख लेते हैं, हमने नोट डाउन नहीं किया है, ऐसे ही देख ले रहे हैं। अगला जो प्रश्न है वह है संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ था। तो विकल्प इसमें दिया गया है सिद्ध, दूसरा है जैन, तीसरा नाथ और चौथा सखी संप्रदाय। तो सिद्ध मत के अलावा, संत मत के अलावा शब्द या शब्द का जो प्रचलन था वह नाथ संप्रदाय में ही हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह ये कुछ प्रश्न थे। एक आध प्रश्न और हैं, देख ले रहे हैं उनको भी। एक आध प्रश्न शायद और हैं क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा महत्वपूर्ण भी हैं। एक प्रश्न हाँ यह है कि काव्यशास्त्र के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में कौन से नाथ की वंदना की है। तो विकल्प है मत्स्येंद्रनाथ, विकल्प बी है गोरखनाथ, विकल्प सी है चरपटनाथ, विकल्प डी है चौरंगीनाथ। तो अगर हम देखें तो जो सही विकल्प है वह है मत्स्येंद्रनाथ। काव्यशास्त्र के जो प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त थे, उन्होंने अपने ग्रंथ तंत्रालोक में मत्स्येंद्रनाथ के बारे में चर्चा की हुई है और उनकी वंदना की है। तो यह बात थी। और इसके साथ ही एक प्रश्न और है कि पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बालानाथ का टीला नामक धार्मिक ग्रंथ किससे संबद्ध है। विकल्प हैं हमारे, पहला है सिद्धों से, दूसरा है नाथों से, तीसरा है जैनों से, चौथा है सिद्धनाथ दोनों से। तो हमारा जो सही विकल्प होगा वह किससे होगा, अभी हमने पढ़ा कि बालानाथ का जो टीला है वह किससे संबंधित है, नाथों से। और किस नाथ से संबंधित है, ज़रा बताइए कि किस नाथ से संबंधित है बालानाथ का टीला। तो बालानाथ का जो टीला है वह हमारे जालंधर नाथ से संबंधित है। इन्हीं के ही नाम पर जालंधर शहर को भी बताया गया है और ये बालानाथ का जो टीला है वो पंजाब में स्थित है। आगे अगर इन्हीं से संबंधित एक और प्रश्न पूछा हुआ है कि बालानाथ का टीला किस ग्रंथ में वर्णित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, किस ग्रंथ में वर्णित है यह पूछा है, कितना घुमा के पूछा गया है प्रश्न को। विकल्प है हमारे संदेश राशक, विकल्प बी है चंद्रायन, विकल्प सी है मृगावती, विकल्प डी है पद्मावत। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है डी पद्मावत। पद्मावत में बालानाथ का टीला का इस जो स्थान है बालानाथ का टीला का वर्णन पद्मावत ग्रंथ में किया गया है। तो यह जो थी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक आध प्रश्न और हैं कथन से संबंधित हैं, तो सारे पढ़ाए गए हैं, इसमें ध्यान देने योग्य कोई जो बातें थी हमने सारी बता दी हैं। नाथ संप्रदाय की कुछ विशेषताओं से संबंधित एक प्रश्न है, देख लेते हैं। हमने विशेषताएं देखी हैं, उत्तर आप सभी बताइएगा। आप सभी के लिए प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। नाथ संप्रदाय की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता यह है, सुनिए ध्यान से, गोरखनाथ का यह जो पंथ है वह बौद्धों की ब्रजयान शाखा से ही निकला है। दूसरा कथन है कि गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। तीसरा जो कथन है वह यह है, तीसरी विशेषता, कि इस पंथ में पंचम कार्य के साथ शारीरिक मानसिक शुचिता पर बल दिया गया।
चौथा जो कथन है वह है, चौथी विशेषता जो है वो यह है कि इनका मानना था कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। तो इन चारों कथनों में आप ध्यान से हमारे चारों कथनों को फिर से बैक करके सुनिए और बताइए कि इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन कौन से कथन सही हैं। विकल्प हमारे हैं, विकल्प ए है केवल 1 2 3, विकल्प बी है केवल 1 2 4, विकल्प सी है केवल 1 और 2, विकल्प डी है केवल 1 2 3 और 4। यह सभी प्रश्न हैं आपके लिए। देखते हैं कितने ध्यान से आपने हमारे वीडियो को पढ़ा है, समझा है, तभी आप इस प्रश्न को बता पाएंगे। तो आप सभी बताएं, बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ एक और प्रश्न है, ये भी आप इसका भी उत्तर आप हमें बताइएगा कि नाथ संप्रदाय से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं। कुछ तथ्य दिए गए हैं, आपको कूट में उत्तर देने हैं। पहला तथ्य जो है वह यह है कि नाथ सिद्धों की परंपरा से ही निकले और 84 सिद्धों के समान इनकी संख्या 9 मानी गई है। दूसरा जो कथन है वह यह है कि नाथों में देश के पश्चिमी भाग विशेषतः राजपूताना और पंजाब को अपने प्रचार प्रसार के लिए चुना। तीसरा है काफिर बोध नामक ग्रंथ का संबंध इसी संप्रदाय से है जिसमें पूजा तीर्थाटन के साथ हज नमाज का भी उल्लेख है। चौथा कथन है इन पर सिद्धों के पंचमकार जाति पाति विरोध आदि का भी प्रभाव मिलता है। ये 4 कथन हैं, 4 तथ्य हैं, 4 बातें हैं नाथ संप्रदाय से संबंधित। आप बताइए इसमें से कौन सी बातें सत्य हैं, कौन सी असत्य, कूट के माध्यम से। पहला विकल्प है हमारा केवल 1 और 4, दूसरा विकल्प है हमारा केवल 1 2 और 3, विकल्प है सी हमारा केवल 1 और 3 और विकल्प डी है हमारा केवल 1 2 और 4। तो ये 2 प्रश्नों का उत्तर आप देंगे, नहीं तो हम अगले वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। तो चलिए आज इतना ही यह वीडियो है। आगे मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। वह टॉपिक होगा रासो साहित्य, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।